हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक पॉलिटिकल साइंस की अच्छे टॉपिक अथॉरिटी के बारे में कि अथॉरिटी चीज़ क्या होती है। तो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, मतलब कि आप समझिए अथॉरिटी का मतलब, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम थोड़ा सा मतलब कि एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो एक ऐसा प्राधिकरण, तो प्राधिकरण से आप मतलब समझ सकते हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आदेश देने का और उनको पालन करवाने का अधिकार प्राप्त होता है, वो अथॉरिटी कहलाती है। फ्रेंड्स, जिन प्राधिकरण के पास ऐसे अधिकार होते हैं कि वो किसी को आदेश दे सकें, उस आदेश का पालन करवा सकें, वो हम अथॉरिटी के रूप में देखते हैं उनको। अब हम बात करते हैं कि अथॉरिटी जो है वो किस तरीके से अपना वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पावर नाम से एक टॉपिक बनाया था कि जब पावर लीगल हो जाती है, जब उस पावर को एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी बन जाती है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास में पावर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो अथॉरिटी का रूप नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसके पास अपने आदेशों को ना देने का अधिकार होगा, ना उनको इंप्लीमेंट कराने का अधिकार होगा। तो जब पावर लीगल हो जाती है, जब पावर के साथ लेजिटिमेसी जुड़ जाती है, लेजिटिमेसी मतलब होता है वैधता, वैलिडिटी, जब पावर वैलिड हो जाती है तो वो अथॉरिटी का रूप ले लेती है। उसके बाद में आखिर हमारे अथॉरिटी के टाइप्स कितने हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे अथॉरिटी के 3 टाइप्स हैं, काइंड्स ऑफ अथॉरिटी। पहला टाइप है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरा टाइप है क्रिस्मेटिक अथॉरिटी, और थर्ड टाइप है लीगल अथॉरिटी। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या है। ये परंपरागत अधिकार देने की व्यवस्था है। परंपरागत अधिकार होते क्या है कि जिस तरीके से आप यदि एंशिएंट टाइम में देखो, ठीक है, या थोड़ा सा और हम कुछ सालों पहले 10 या 20 साल पहले हम जाएं, तो हमें भारत देश में संयुक्त परिवार की व्यवस्था देखने को मिलती थी। तो संयुक्त जो परिवार होते थे उनमें कोई एक व्यक्ति ऐसा होता था जिसको, वो घर का सबसे ओल्ड पीपल होता था, जो कि घर का मुखिया होता था, और उसी के आदेश के अनुसार पूरे परिवार को चलना होता था। मतलब कि उस एक व्यक्ति का ही जो आदेश था वो पूरे परिवार में लागू होता था, उसकी ही हम सहमति से किसी भी कार्य को करते थे, और असहमति होने पर हम उस कार्य को नहीं करते थे। अब हालांकि उसके पास में कोई राजा के द्वारा या किसी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई शक्तियां नहीं होती थी, उसका परिवार ही उसको वो शक्तियां देता था, और वो उन शक्तियों के बल पर अपने परिवार को कोई भी तरीके का आदेश देता था, उनको इंप्लीमेंट करवाता था। ठीक है, तो इसलिए हम उस वाली अधिकार को, उस वाली ताकत को हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी के रूप में देखते हैं। दूसरी बात हम करते हैं क्रिस्मेटिक अथॉरिटी की। क्रिस्मेटिक अथॉरिटी क्या होती है कि कभी कभी किसी व्यक्ति पर या किसी संस्था पर ताकत नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग उसके आदेशों को मानते हैं, उसके नियमों को मानते हैं। मतलब कि ऐसी अथॉरिटी जिसके पास में किसी तरह की कोई पावर नहीं है, उसको सरकार के द्वारा कोई पावर नहीं मिली हुई है, ठीक है, या किसी भी सोर्स से उसके पास में लीगल पावर नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति के बावजूद भी लोग उसके आदेशों को फॉलो करते हैं, उसके बनाए गए नियमों को मानते हैं। तो उसके पीछे रीजन होता है कि उन लोगों की जो आइडियोलॉजी है उनसे लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी के पास किसी प्रकार की कोई भी अथॉरिटी नहीं थी, किसी भी सरकार ने उनको लीगल अथॉरिटी नहीं दे रखी थी, कोई भी शक्तियां उनके पास में नहीं थी, फिर भी जो लोग थे उनके बनाए गए नियमों का पालन करते थे। हजारों लाखों लोग उनको फॉलो करते थे, जो वो कहते थे उसको आदेश की तरह मानते थे, और उसका इंप्लीमेंटेशन भी होता था। तो एक ऐसी अथॉरिटी जिसके पास किसी प्रकार की पावर नहीं है, फिर भी लोग इसके आदेशों का पालन करते हैं, अपनी खुद की इच्छा से, अपनी खुद की स्वेच्छा से पालन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। थर्ड आती है लीगल अथॉरिटी। तो लीगल अथॉरिटी यू नो वेरी वेल कि ये होती है एक प्रकार से ऐसी अथॉरिटी जो कि लीगल होती है, या कह सकते हो गवर्नमेंट का जो रूप है वो लीगल अथॉरिटी होता है। मतलब कि सीएम होता है, पीएम होता है, या बहुत सारे एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स हैं वो आदेश देने का भी अधिकार रखते हैं, और उन आदेशों को इंप्लीमेंटेशन कराने का भी अधिकार वो रखते हैं, क्योंकि उनको सरकार से, या फिर कह सकते हो संविधान से
या मान लीजिए कोई भी उनके जो कानून है जो उनको शक्तियां प्रदान करते हैं उनसे उनको पावर मिलती है। तो जब वो उनको पावर डायरेक्टली सरकार से मिलती है तो वो लोग लीगल अथॉरिटी कहलाते हैं और वो अपने आदेशों की पालना फोर्स के थ्रू भी करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको यहाँ पे अथॉरिटी के टाइप्स और अथॉरिटी को समझा दिया हुआ। आई होप आपको ये समझ में आई हो।